कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अपने आप को खो चुके हैं, कुछ है जो समझ में नहीं आता है। अपने आप को फिर से खोजने की कोशिश करते हैं। खुद को फिर से खोजना आपको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यहाँ एक उम्मीद है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप सच में इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सवाल यह है कि कैसे हम वाकई खुद को खोज सकते हैं। आपका दिमाग जो अभी बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ रहा है, वो इसका जवाब जल्दी से जल्दी खोजना चाहता है। तो ये बहुत आसान है। मैं आपको एक एक करके जब समझाऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, मुझे तो ये सब पता ही था। तो शुरू करते हैं। खुद को डीपेस्ट लेवल पे खोजना आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, लेकिन आपको लगता है खुद को खोजना मुश्किल है। ये बात अच्छी है कि आपको लग रहा है कि आप खुद को खो चुके हो। इसका मतलब है कि आप खुद को खोजने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। जब आपको ये समझ नहीं आता कि आप कौन हो, तो ये ऐसा ही महसूस होता है जब आप किसी अपने को खो देते हो। दुख का पहला स्टेज है उसे मानने से इनकार करना। ये वो स्टेज है जिसमें ज़्यादातर लोग रहते हैं। उसके बाद एंगर और फ्रस्ट्रेशन होता है, जब आपको लगता है कि आप बिना मन के बस किए जा रहे हो। फिर आप सोचते हो कि आपके साथ कुछ अलग होगा, है ना? हाँ, ज़रूर होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो? अरे क्यों नहीं होगा? फिर उसके बाद डिप्रेशन आता है, जहाँ आप खुद को पूरी तरह से डिमोटिवेटेड पाते हो। सोचते हो कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि मैं इसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अब हम एक्सेप्टेंस वाले स्टेज पर हैं। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपका खुद से कनेक्शन खो चुका है। आप उसे वापस चाहते हो और इसके लिए आप रेडी हो। तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब हम ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो बहुत सारे वजह हो सकते हैं कि आप खोए खोए से फील कर रहे हो। जब आपको लगता है कि आप बेमन से बस अपना काम कर रहे हो, जहां आपने खुद अपनी बॉडी को बता रखा है कि ये सब तुम्हें किसी भी सूरत में करना ही है, जहां आपके पास एक्साइटमेंट कम है और चैलेंजेस ज़्यादा, और डेली रूटीन ने आपको थोड़ी सी भी वक्त नहीं दी। जब आप दूसरे के बताए आइडियाज़ पे काम करते हो, जो आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, ये आइडिया ज़्यादातर आपके दोस्तों, रिश्तेदारों या सोसाइटीज़ की तरफ से आती है, तब आपकी खुद से कनेक्शन टूटने लगती है। जब आप वो करते हो जो आपको लगता है आपको करना चाहिए, ये नहीं जो आपका मन कर रहा करने को, तो यह रास्ता आपको खुद से दूर ले जाती है। मैं फिर से दोहराता हूँ, जब आप वो करते हो जो आपको लगता है आपको करना चाहिए, ये नहीं जो आपका मन कर रहा करने को। जब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन किसी और के एक्सपेक्टेशन की वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं खुद को खो देते हो। आपने गली बॉय मूवी तो देखी ही होगी। उसमें एक बहुत ही प्यारी सी बात रणवीर सिंह कहते हैं, आप खुद सुनिए। एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा या कहीं भी नहीं। चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है, सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही अपने सारे जन्म चलते हैं। सर झुकाए हुए, बंद आंखें किए और ये दुख लिए। मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम, तो न जाने कहां तक पहुंच पाते हम। तो आप असल में जो हैं वही आपको हैप्पीनेस, पैशन, वैलिडेशन और इंडिपेंडेंस के राह पे ले जा सकती है। जरा इमेजिन करिए, आप एक अनजान रास्ते पे चले जा रहे हो। जितना आप ज़्यादा देर तक चलोगे, आप खुद को और खोता हुआ पाओगे। ये सेम वैसा ही महसूस होगा जब आप जो हैं बिना उसके बस जीते जा रहे हो। तो खुद को खोजने का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी खोई कॉन्फिडेंस, नेचुरल पोटेंशियल एबिलिटीज, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस गेन करना चाह रहे हो। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि कितना आसान है ये सब बोलना, खुद करना पड़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन ये सही है, कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन आप ही सोचिए, आसानी से सब कुछ मिल जाता तो हर कोई खुश नहीं रहता। तो हमें ये समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो अब ये देखते हैं कि खुद को खोजना ज़रूरी क्यों है। Why is it important? ग्रेचन रूबिन
ऑथर ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक बेटर देन बिफोर, हैप्पियर एट होम, ने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि वो काम करिए जिसके लिए अगर आपको पैसा भी नहीं मिलेगा फिर भी आप वो करोगे। जब आप खुद को खोज रहे हो तो ये देखें कि क्या है जो सच में आपको खुशी देती है, ना कि बस यूं ही दिखावे की खुशी। आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको अपने दिल के गाने की धुन नहीं मिल रही है। खुद को खोजने से आप वो कुछ कर सकते हो जो आप अपने दिमाग में सोचते हो। ये सही ही कहा गया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अब जब हमें ये समझ में आ गया कि खुद को खोजना क्यों ज़रूरी है, तो अब ये देखते हैं कि शुरू कहाँ से करें। तो शुरू करें अपने लाइफ के टाइमलाइन बनाने से। ये बहुत ही मज़ेदार है, साथ ही ये बहुत ही कारगर भी है। आपने पास्ट में जो अचीव किया, आपको किसी चीज़ का अफसोस है, पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट्स दोनों को ही एक जगह पे लिखिए। नेगेटिव मोमेंट्स के लिए उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, और पॉजिटिव मोमेंट्स के लिए आपको उस मोमेंट में बेहतर क्यों महसूस हुआ और उसके वजह से क्या अच्छा हुआ, ये सब लिखिए। अब अपने गोल्स और ड्रीम्स की एक लिस्ट बनाइए। ये स्पेसिफिक भी हो सकता है कि आपको इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना है, ये जनरल भी हो सकता है जिसे आप अपनी लाइफ में खुश और सेटिस्फाइड रहना चाहते हो। ये आपको अपने लाइफ में एक डायरेक्शन देने में मदद करेगी। ये पहली चीज़ जो आपको मैंने करने के लिए बताई है, इससे ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ पेपर पे कैसे दिखती है। ये आपको एक नए नज़रिए से आपके लाइफ को देखने में मदद करेगी। जिन लोगों ने इस सवाल का जवाब खोज लिया है कि हु एम आई, वो लोग तुरंत और बहुत आसानी से ये लिस्ट बना लेंगे। और यही नहीं, वो इस लिस्ट को बहुत गर्व से अपने फ्रिज पे भी लगा लेंगे। इस तरह के ही लोग वो कर रहे हैं जिस काम से वो प्यार करते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और डेली ड्यूटीज़ को लेकर बहुत पैशनेट हैं। तो दो तरीका है खुद को फिर से खोजने का। पहला कन्वेंशनल मेथड्स, जिसकी बात सभी करते हैं, और दूसरा अनकन्वेंशनल मेथड्स, जिसकी बात कोई नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको कन्वेंशनल मेथड्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं अनकन्वेंशनल मेथड्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इस बात को मानना और एक्सेप्ट करना कि आप खुद को कहीं ना कहीं खो चुके हो, ये बताता है कि आपने अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये मुमकिन है कि आपने अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बहुत लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो पास्ट में ही अटके रहते हैं। लेकिन अपने पास्ट में अटकना ही सबसे पहला स्टेज है खुद को खोने का। तो ऐसा ना करें, एक्सेप्ट करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। फिर अगला स्टेप आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसे सेल्फ स्टीम से कंफ्यूज मत करिएगा। लो या हाई सेल्फ स्टीम का मतलब है कि हम अपने बारे में और अपने अचीवमेंट से कैसा फील करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम अपनी बुराइयों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। खुद को खोजने के प्रोसेस में खुद को एक्सेप्ट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आप तब तक खुद को नहीं जान पाएंगे जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते जो आप खुद के बारे में लाइक नहीं करते, क्योंकि ऐसा करके ही आप उसे और इम्प्रूव करने की शुरुआत कर पाओगे। बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। आपके पेरेंट्स आपको ये बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। आपको भी ये लगने लगता है कि स्कूल्स की मार्क्स ही आपको डिफ़ाइन करती है। हम सभी लोगों के पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन जब हम अपने पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके सामने रखते हैं तो वो निगेटिवनेस हट जाती है। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करके उसको बस अपना एक पार्ट है ऐसा एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को और चिसल करें और उसे अपने गोल्स को अचीव करने में यूज़ करें और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कम करें। इन सब के बाद आप सपने तो बड़े देखें, ड्रीम बिग, लेकिन एक बार में एक ही स्टेप चढ़ें। मतलब रातों रात आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा स्मार्टली। ये आप परेटो रूल, जिसे 80/20 रूल भी कहते हैं, से सीख सकते हैं, जिस पे मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके बाद सबसे अहम बात अपने आप को खोजने के प्रोसेस में है कि आपको ये समझ में आ जाए आपके लाइफ का पर्पस क्या है, और इसके जवाब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने गोल्स को नैरो करिए, मतलब बी स्पेसिफिक, और देखिए वो आपके पैशन के साथ अलाइन करता है कि नहीं। जैसे अगर आपका गोल है 5K रन करना, एक पोर्ट्रेट पेंट करना या एक बुक लिखना, तो आप रोज़ एक मील चल के या पेंटिंग क्लास लेके या एक आउटलाइन लिख के शुरुआत कर सकते हैं। अपनी लाइफ के पर्पस को खोजना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अपने बड़े गोल के तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाएं।
क्योंकि प्रैक्टिस आपको और बेहतर बनाएगी। चाहे आपका गोल कुछ भी है, कि याद रखें कि परफेक्ट और वेस्ट ऑफ टाइम जैसा कोई चीज़ नहीं है। आप बस आगे बढ़ते जाएं खुद को बेहतर बनाते हुए। आप ज़रूर एक दिन अपने गोल्स को अचीव कर लीजिएगा। ये थी कुछ कन्वेंशनल मेथड्स कि कैसे हम अपने आप को फिर से खोज सकते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अनकन्वेंशनल मेथड्स और खुद को खोजने से आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हो कि मैं वीक में 2 वीडियोज़ डालूँ? अभी हर फ्राइडे डालता हूँ। आप नीचे कमेंट में बताइए, तो मैं ट्यूसडे को भी वीडियोज़ डालूँगा। फिर वीक में 2 दिन आपसे मुलाकात होगी। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप कर रहे हो, तो जैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आप खुश तो नहीं हो। तो वैसा ही अगर आप करते रहोगे तो फिर कुछ अलग हो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? बिकॉज नथिंग ग्रेट हैपन्स इन योर कंफर्ट जोन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करें। तो मैं चचा जान अब सबसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले जुमा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।